ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें से सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया है। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए जाते हैं बौद्ध धर्म पर। तो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक क्लास में किए हैं, फिर दूसरे क्लास में क्या किए हैं? वैदिक सभ्यता। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसको देखेंगे आज। एक मिनट, हाँ, बौद्ध धर्म, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, तो क्या पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में? कि गौतम, वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? तो लुम्बिनी। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म पूछ रहा है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे थे? लुम्बिनी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में क्या है बताता है। ठीक है, तो जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों के कथाओं का विषय है उसे बताता कौन है? जातक ग्रंथ। कौन ग्रंथ है? जातक। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? जातक ग्रंथ। त्रिपिटक कौन है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसमें है? तो बौद्धों का है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, 3 पिटक है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। वो तीनों धर्म ग्रंथ किसमें हैं? बौद्धों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कहाँ है? नालंदा। तो प्राचीन बिहार कहाँ है? नालंदा में। प्राचीन बिहार किसे कहते हैं? नालंदा को। बुद्ध को महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तो उसके जो करवाने वाला कौन था? अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष। ठीक है, आगे देखेंगे कि नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? एक महत्वपूर्ण नाम आता है बौद्ध धर्म में, नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है किस नगर में बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह में। कहाँ की गई थी? राजगृह में। कौन कराया? अश्वघोष ने। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। ठीक है, आगे कह रहा है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन है? धर्म चक्र। उत्तर होगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद पन्हो है उसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद, एक बुक है मिलिंद पन्हो, ठीक है, उसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दो लोगों का संवाद मिलता है मिलिंद पन्हो में, एक राजा मिलिंद का और एक नागसेन का। तो कौन और दूसरा बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन। तो मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि जो हीनयान है, जो महायान है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो महायान जो बौद्ध धर्म है उसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो क्या है? पद्मपाणि को किस नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किसमें विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। तो कर्म
का फल मिलता है, पुनर्जन्म होता है, इन दोनों पर विश्वास कौन रखता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आगे देखेंगे कि जो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो कनिष्क किसका शासक था? कुषाण वंश का। तो कुषाण वंश के जो कनिष्क थे उसने कौन बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए थे? चौथी बौद्ध संगीति का। तो उस कहाँ हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, कौन थे? अश्वमित्र। आगे कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कौन कराया था? अशोक कराए थे। कौन कराए थे? अशोक कराए थे। और और अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली-पोत्तिस घोष। ठीक है, मोगली-पोत्तिस। ठीक है, मोगली-पोत्तिस घोषाल नाम था उनका। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने कराया, कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, अध्यक्ष मोगली-पोत्तिस। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क, कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। याद रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखें, बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म है उनके जीवन से जुड़े जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, सीधे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो हाथी है बुद्ध के कौन से प्रतीक का है? ठीक है, तो हाथी बुद्ध के जन्म में कौन सा प्रतीक को दर्शाता है? तो बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक को दर्शाता है हाथी। ठीक है, आगे कह रहा है कमल, कमल किसका? जन्म का प्रतीक है। और सांड यौवन का प्रतीक है। और घोड़ा गृह त्याग का। तो गृह त्याग किए थे तो किससे किए थे? घोड़े से किए थे। ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त किए थे? ज्ञान का प्राप्त किए थे। शेर क्या है? समृद्धि का। शेर किसका प्रतीक है? समृद्धि का। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक। तो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी स्तूप बनाया जाता है। तो स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक। हाथी क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। याद रखना। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक। भैया सुने होंगे कमल का फूल दिए किसी को तो क्या पेट में लड़का हो गया। तो कमल किसका है? जन्म का प्रतीक। और साढ़ क्या है? यौवन का प्रतीक। भाई जो नौजवान हो जाता है वो साढ़ हो जाता है। तो साढ़ किसका है? यौवन का प्रतीक। घोड़ा क्या है? घोड़े से घर त्यागे थे तो घोड़ा गिरि त्याग। पीपल के पीछे, पीपल के नीचे बैठ कर ज्ञान प्राप्त किए थे तो पीपल किसका हो गया? ज्ञान का प्रतीक हो गया। शेर भैया समृद्धि, शेर वहीं पालेगा जो समृद्ध होगा। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। ठीक है, स्तूप जो मर जाता है उसका स्तूप बनता है। तो मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे दे रहा है जो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। बुद्ध में जो वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? जो बुद्ध हैं उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो किन चार दृश्यों को देखकर उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई? ठीक है, तो कौन कौन से चीज देखे थे जिसके कारण उन्हें वैराग्य हो गया? तो पहला देखे थे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी देख लिए, तीसरा लाश देख लिए, और चौथा क्या देख लिए? सन्यासी। ठीक है, एक बूढ़ा देखे, एक रोगी देखे, एक लाश देखे और एक सन्यासी देखे। इसको देखने के बाद उन्हें क्या हुआ? वैराग्य की प्राप्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में। ठीक है, आगे कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। तो बिहार जो है, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो कहाँ है? सांची में। कहाँ है? सांची में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुल मिला के कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। किसने की? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसने करवाया? अशोक। कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, नहीं कुंडलवन कश्मीर नहीं, पाटलिपुत्रा में। कुंडलवन कश्मीर चौथी बौद्ध संगीति। तो अशोक ने कहाँ करवाया?
पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और इनके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपोतेस घोषाल, ठीक है। तृतीय बौद्ध संस्कृति किसने करवाया? अशोक ने। तो उसका संरक्षण किसे प्रदान किया गया? तो अशोक को, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ जो है के पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? जो बौद्ध ग्रंथ के तीन पिटक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उनकी रचना किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। इसके पहले भी बताया है, अभी भी सुन लो, ये याद कर लेना। जो चौथी बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता कनिष्क ने की थी। कहाँ की थी? कुंडलवन कश्मीर में। कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अशोक। बिंबिसार के बाद भी राजा कौन बना? अशोक। बिंबिसार किस वंश का था? मौर्य वंश का। अशोक भी मौर्य वंश था। अशोक का पिता कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार के जो शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। आगे कह रहा है कि बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। याद रखना कि बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? बौद्धों का। बौद्धों का कौन सा ग्रंथ है? जातक, ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। आगे कह रहा है जो सिद्धार्थ है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। सिद्धार्थ बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में। आगे कह रहा है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जो प्रथम प्रवचन दिए थे उन्हें क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। यानी प्रथम उपदेश, प्रवचन मतलब प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश किसको दिए थे? अपने 5 मित्रों को, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो किन वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? महिला और शूद्र पर। किस पर? महिला और शूद्र पर। आगे बोल रहा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। अभी बताए थे क्या है? घर किससे त्यागे थे? घोड़ा से। तो घोड़ा क्या है? उनके घर त्याग का प्रतीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? जो शून्यता का सिद्धांत दिया था उनके बौद्ध दार्शनिक थे, तो उनका नाम क्या है? नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। इन्होंने क्या दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन कर रहा है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किस के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अशोक के शासनकाल में। आगे कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है? तो किस लिए विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप है इसलिए सांची विख्यात है। बताए थे कि सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची का स्तूप। आगे कह रहा है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो किस भाषा का? पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली भाषा का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कि अच्छा हाँ, महावीर। अभी क्या पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे इसी में? जैन धर्म। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, ठीक है। आगे कह रहा है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लो कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका जो ग्रह त्याग था उन्हें किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी किस वंश से संबंधित थी?
तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किस राजा के एक अभिलेख अभिलेख से प्राप्त होता है? तो अशोक के। ठीक है, देख रहे हो यूपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कर रहा है क्वेश्चन कि आगे ज्ञान क्या है कि मौर्यवंशी शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। ठीक है, तो रोमनदेही अभिलेख से मिलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी पहला उपदेश? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ उपदेश दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो जात्रिक। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जात्रिक। आगे कह रहा है कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। क्या था? त्रिशला। आगे कह रहा है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान, महावीर के माता का नाम त्रिशला, किस क्षत्रिय गोत्र में हुए? जात्रिक। कहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ हुई? पावापुरी में। आगे कह रहा है क्वेश्चन, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जो महावीर स्वामी है वो कौन तीर्थंकर हुए? 24वें तीर्थंकर हुए। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, श्वेतांबर क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर क्या थे? बिना वस्त्र, निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, और क्या, जो दिगंबर थे, जो निर्वस्त्र रहते थे, उनके साथ ही जाने पर उनके साथ ही जो दक्षिण भारत में उनके साथ कौन चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य, और वहां उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। तो किसके साथ गए थे? दिगंबर के साथ। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकर जो हैं, कौन? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। ठीक है, कौन था? जमाली। आगे क्वेश्चन कर रहा है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो त्रिरत्न सिद्धांत किसके हैं? सम्यक धारण और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म के हैं। किसके हैं? जैन धर्म के। और त्रिपिटक किसके हैं? बौद्ध धर्म के। त्रि त्रिरत्न जैन धर्म के, जो पिटक हैं वो किसके हैं? बौद्ध धर्म के। आगे कह रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चालुक्यों ने और सोलंकियों ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्यों ने। आगे कह रहा है कि जो स्यादवाद सिद्धांत है वो किसका है? जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा। जो 14 पूर्वा जैन ग्रंथ है वो पूर्वकालिक कहलाता है। तो ठीक है, पूर्व लगा दी है, पूर्वकालिक है भी, तो 14 पूर्व पूर्वकालिक ग्रंथ। आगे कह रहा है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जैन ग्रंथ जो कल्प सूत्र के रचयिता है, जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तकाभिषेक किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। किसके के लिए? बाहुबली के लिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में।
और पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति। और प्रथम जैन महासभा और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। आगे कह रहा है द्वितीय जैन महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो बल्लभी में। तो द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुआ? बल्लभी में। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृति व अर्धमागधी। कहाँ? प्राकृत और व अर्धमागधी। ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन 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 है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है। देवदत्त कौन था? उनका चचेरा भाई था। वह क्या कर रहा था? संघ का प्रमुख होना चाहता था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो किसमें संदर्भित है? केवल वासुदेव से। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मगलीपत्तिस गोसाल थे। ठीक है, मखली गोसाल, जिसे मोगलीपत्तिस गोसाल भी कहते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। और यही तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो हिंद हिंद यूनानियों का क्या था? अधिक योगदान था। किसके संप्रदाय के विकास में? भागवत। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सात तत्वों ने। सात तत्वों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सात तत्वों ने। आगे क्वेश्चन कर रहा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कौन सा था? नालंदा। और बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। याद रखना को दोस्तों, याद रखना, जैसे कि एकदम रटा हुआ हो। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सात तत्वों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। ठीक है। भागवत संप्रदाय का विकास किसने किया? हिंद यूनानियों ने। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आगे कल पढ़ेंगे महाजनपद